1970 के दशक का भारत एक ऐसा दौर जब दिल्ली की सड़कों पर डर और खौफ का साया छाया हुआ था। यह डर किसी भूत प्रेत या राजनीतिक उथल पुथल का नहीं था, बल्कि दो इंसानों का था। उसका नाम था रंगा और बिल्ला। ये नाम अब भी अपराध की दुनिया की सबसे खतरनाक कहानियों में दर्ज है, पर उनके जीवन का अंत भी एक रहस्यमयी मोड़ पर ले आया, जब तिहाड़ जेल की फांसी के तख्त पर उनके अंजाम ने सबको हैरान कर दिया। आज हम आपको इन दोनों की कुख्यात अपराधियों की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है धोखे, लालच और निर्दयता की। रंगा का असली नाम जसबीर सिंह और बिल्ला का असली नाम कुलजीत सिंह था। दोनों गरीब परिवारों में पैदा हुए थे। रंगा का परिवार मजदूरी करता था, जबकि बिल्ला का झुकाव बचपन से ही गलत संगत की ओर हो गया था। रंगा और बिल्ला की मुलाकात दिल्ली में हुई। दोनों के इरादे पहले छोटे मोटे अपराधों तक सीमित थे, लेकिन समय के साथ उनकी लालच और हैवानियत बढ़ती गई। 1978 तक वे देश के सबसे खतरनाक अपराधियों की सूची में शामिल हो चुके थे। यह कहानी है गीतिका और संजय की, वह भाई बहन जिनके सपने अधूरे रह गए। दोनों पढ़ाई में होशियार और बेहद मासूम थे, लेकिन उनकी जिंदगी एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर खत्म हो गई। एक दिन उन्होंने अपनी कार को छोड़कर लिफ्ट लेने का फैसला लिया। तभी रंगा और बिल्ला की गाड़ी उनके पास आकर रुकी। दोनों ने बच्चों को घर तक छोड़ने का झांसा दिया, लेकिन यह झांसा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। रंगा और बिल्ला ने बच्चों को धमकाया, उनके माता पिता से फिरौती मांगने का प्लान बनाया, लेकिन जब बच्चों ने बचने की कोशिश की तो इन दरिंदों ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी और उनकी लाशें जंगल में फेंक दी। इस खौफनाक अपराध के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू की। कुछ दिनों में ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और जब उनका अपराध सामने आया तो पूरा देश गुस्से से भर गया। अपराध इतना जघन्य था कि अदालत ने बिना किसी देरी के उन दोनों को फांसी की सजा सुना दी। तिहाड़ जेल में उन्हें 31 जनवरी 1982 को फांसी दी जानी थी। 31 जनवरी 1982 का दिन तिहाड़ जेल में सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों अपराधियों को सुबह फांसी दी जानी थी। जेल के फांसी घर में तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जब रंगा और बिल्ला को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया तो दोनों बेहद डरे हुए थे। उनकी आंखों में पछतावे का कोई भी नामो निशान नहीं था। जैसे ही जेलर ने फांसी का लीवर खींचा, दोनों के शरीर हवा में झूल गए। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एक चौंकाने वाली घटना घटी। फांसी के बाद भी रंगा का शरीर तड़प रहा था। ऐसा लगा जैसे उसकी मौत आसानी से उसे मिल नहीं रही थी। जेल के डॉक्टरों ने तुरंत जांच की और पाया कि रंगा अभी जिंदा था, लेकिन जेल के नियमों के अनुसार फांसी दी जा चुकी थी, लेकिन रंगा की मौत नहीं हुई थी। और इस घटना ने जेल के अधिकारियों को हैरान भी कर दिया। कई लोगों ने इसे दैविक न्याय कहा। उनके मुताबिक रंगा को उसके पापों के लिए और अधिक तकलीफ झेलनी पड़ेगी। और वहीं पर जेलर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तो उसने एक हवलदार को बोला कि रंगा का पाँव पकड़कर उसे नीचे खींचे, ताकि रस्सी से उसका दम घुट जाए और उसकी मौत हो जाए। हवलदार तो पहले घबराया, लेकिन उसने दबाव में आकर वैसा ही किया। आखिरकार कुछ देर बाद उसका शरीर निष्क्रिय हो गया। रंगा और बिल्ला के अपराध और उनके अंत ने देश को हिलाकर रख दिया। उनकी मौत के बाद भी यह सवाल कायम रहा कि समाज ऐसे अपराधियों को पैदा क्यों करता है। रंगा और बिल्ला का यह अंत हमें यह सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी भयानक क्यों ना हो, उसका अंजाम निश्चित है। लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि ऐसी मानसिकता वाले लोग हमारे देश में पनपते कैसे हैं। क्या हम ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं? यह सवाल आज भी हमारे समाज का बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? हम इसी तरह की और भी कहानियां लेके आते रहेंगे। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।